हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आखिरी क्लास में मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है जो आनुवांशिकता और वातावरण के जो कारक होते हैं ये सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं आनुवांशिकता में। तो कौन कौन से कारक होते हैं फ्रेंड्स, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं आज। तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था उसी का थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आनुवांशिकता के अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो आनुवांशिकता या वंशानुगत होता है, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को ही आनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम कहा जाता है। जो कि आपको आनुवांशिकता जो है वो आनुवांशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालक में या फिर शिशु में देखा जा सकता है, जिसमें मैंने आपको शारीरिक लक्षण बता दिए थे और फिजिकल लक्षण जो है शारीरिक लक्षण और बुद्धि पर प्रभाव और आनुवांशिकता का प्रभाव किस प्रकार से बच्चों पर पड़ता है और चरित्र का प्रभाव, ये चीज़ें पॉइंट जो है मैंने आपको बता चुके थे, ठीक है। आज की क्लास में आपको बताऊंगी वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। वातावरण का क्या अर्थ होता है, तो देखिए वातावरण का अर्थ होता है क्या, पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। पर्यावरण जो है फ्रेंड्स दो शब्दों से परि एवं आवरण से मिलकर के बना हुआ है। परि का अर्थ होता है चारों ओर एंड आवरण का अर्थ क्या होता है आपका ढकना। तो ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को। परि का अर्थ क्या होता है चारों ओर एंड आवरण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है ढकना। तो चारों ओर से जो ढका हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। तो इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरने वाला। प्राणी या फिर मनुष्य जो है जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो यही सब मिला करके हमारा क्या पर्यावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पर्यावरण के बारे में समझ में आ गया, वातावरण के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे वातावरण या फिर पोषण के नाम से भी जाना जाता है। वातावरण क्या होता है, मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अब चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का होता है उतना ही वातावरण का भी होता है। इसलिए क्या होता है, कुछ जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं, ठीक है। सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्होंने वंशानुक्रम से अधिक महत्व किसको दिया है, वातावरण को महत्व दिया है। क्यों, क्योंकि देखिए जो एनास्टेसी जो एक वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार पर्यावरण वह हर चीज़ है, ठीक है। पर्यावरण क्या है, वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है, ठीक है। उसके जीवन के अलावा भी उसे क्या करता है, प्रभावित करता है। और जिसबर्ट ने क्या कहा है, जिसबर्ट के अनुसार जो इन्होंने कहा है, जिसबर्ट जो एक वैज्ञानिक इन्होंने कहा है, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह क्या पर्यावरण कहलाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स फिर देखिए नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं हालैंड एवं डगलास। ये दोनों वैज्ञानिक आते हैं, इनका अनुसार क्या है, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है, क्या मत दिया है वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा पर। इनका कहना है कि जो जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, मैच्योरिटी, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का क्या होता है, वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो इनका तो ये कहना हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स जो जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से क्या किया, अपना अपना मत प्रदान किया, ठीक है। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, वातावरण का जो क्या है मैंने आपको बताया, जो परिभाषा वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परिधन आवरण, परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब क्या होता है, ढका हुआ। तो हमारे चारों ओर से जो घिरने वाला होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्राणी या मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ जो होता है, यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यही सब जो है वो पर्यावरण कहलाता है। बस इन्हीं सब चीज़ों को ज्ञान देखना, ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो जीव जगत के जितने भी प्राणी के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले समस्त बाह्य समस्त शक्तियाँ, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया जो मैं बताना चाहती हूँ वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। अब हम बात करेंगे वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, इन्वायरमेंट ऑफ इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ें। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है वातावरण का प्रभाव, किस प्रकार से वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रभावों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, शारीरिक अंतर का प्रभाव, शारीरिक अंतर का प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, मानसिक विकास पर प्रभाव और बालक पर बहुमुखी प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करेंगे शारीरिक अंतर का प्रभाव। तो व्यक्ति के शारीरिक लक्षण जैसे वंशानुगत होते हैं, किंतु इस वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किस प्रकार से देखा जा सकता है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका कद कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो शरीर होता है वो लंबा और गठीला होता है। ठीक है, अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल पर परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया जो उनके अंदर प्रभाव पाया जाता है किस प्रकार से पाया जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनका जो कद किस प्रकार से होता है, छोटा होता है, जबकि जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके शरीर का जो लंबा होता है, गठीला होता है, और अनेक पीढ़ियों के निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद और रंग क्या होते हैं, अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है। ठीक है, जिस प्रकार से वहाँ का इन्वायरमेंट रहेगा उस प्रकार के वहाँ पे लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। ठीक है, क्या है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कुछ प्रजातियों की जो बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरणीय होता है। यहाँ पे क्या बताया जाए, जो कुछ प्रजाति होती हैं उनकी जो बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर के वातावरण होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। उदाहरण के स्वरूप मैं आपको बता दूं, यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए, एक महान व्यक्ति के पुत्र को क्या है, एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध ना हो, तो उसके अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी किसी के भी माता पिता जैसे कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप किसी के माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर उनके बच्चों को किसी एक अलग इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए जहाँ पर वहाँ पे उनको शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी अच्छी वातावरण वहाँ पे उपलब्ध ना हो, तो वहाँ पे क्या होगा, उनके जो बच्चे को जो मानसिक विकास होगा वो क्या अच्छे से डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। वहाँ पे जिस प्रकार के लोग रहेंगे, बच्चा जिस प्रकार का वातावरण पाएगा उस प्रकार से बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट होगा उसी प्रकार से होगा। ठीक है, वहीं यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास देखने को मिलता है, जिससे निर्धन परिवारों में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। न्यूमैन, फ्रीमैन और होलजिंगर ने इस बात को साबित भी किया है। साबित करने के लिए 20 जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। उन्होंने एक जोड़े के बच्चों को गांव के फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। फार्म का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान था। उसके विपरीत नगर का जो बच्चा है वो शिष्ट, चिंतामुक्त और अधिक बुद्धिमान था। ठीक है, तो जिस प्रकार का जो वातावरण रहेगा उस प्रकार से क्या होंगे, बच्चे अपना डेवलप कर पाएंगे। ओके, समझ में आया। अगर किसी के घर के बच्चे जो हैं उनका वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चों का क्या होगा, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है मानसिक विकास का प्रभाव। मानसिक विकास का प्रभाव किस प्रकार से बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति जो होती है धीमी हो जाती है। उनसे यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। उन्होंने क्या किया, यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चे हैं उनसे अध्ययन करके सही की। देखिए, जो गॉर्डन नामक एक मनोवैज्ञानिक है, इनका मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर जो मानसिक विकास की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। उनसे यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके उन्होंने सिद्ध किया।
इन बच्चों का जो वातावरण क्या हुआ, गंदा और समाज के अच्छे प्रभाव से दूर था, ठीक है। इसलिए अध्ययन में पाया गया कि गंदे एवं समाज में अच्छे प्रभाव से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो बस सब यही बात यहाँ बताई जा रही है, जिस प्रकार से बच्चों का वहाँ पे इनका ये मत है कि जिस प्रकार से आपको इन्वायरमेंट, यहाँ पे इन्वायरमेंट को दे दिया गया है और वहाँ पे हेरिडिटी को बताया गया था, ठीक है। बस ये डिफरेंसेस हैं कि हेरिडिटी के भी कारण होता है और इन्वायरमेंट के भी कारण होता है। जिस प्रकार का इन्वायरमेंट बच्चों को दिया जाएगा, बच्चों का जो मानसिक विकास है उसी प्रकार से डेवलप होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है आपको बालक पर बहुमुखी प्रभाव। तो बहुमुखी प्रभाव क्या है फ्रेंड्स? देखिए, वातावरण बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरान का जंगली बालक ने उदाहरण से की जा सकती। इस बालक को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ था। कुछ शिकारियों ने उसे 1799 ईस्वी में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 से 12 वर्ष की थी। उसकी आकृति पशुओं सी हो गई थी और वह उनके समान ही हाथों पैरों से चलना था, ठीक है। वो किस प्रकार से चलता, जिस प्रकार वो पशुओं को देखता था चलना फिरना, उस प्रकार से वो चलता था। वह कच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्यों के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्यों के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सब प्रयास विफल हुए, ठीक है। वो बच्चे का क्या हुआ, उस बच्चे को जन्म के बाद क्या हुआ, एक भेड़िया उठा ले गया था। उसके बाद क्या हुआ, उस बच्चा जो है वो जंगल में ही रहा पशु पक्षियों के बीच, और पशु पक्षियों के जैसा उसने रहना, चलना फिरना बोलना सीख लिया था। बच्चों को कुछ भी मनुष्य के समान उसको सभ्य नहीं था, उसको शिक्षित नहीं था बिल्कुल भी, और वो कच्चा मांस खाता था, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका हो गया बालक पर बहुमुखी प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। अब फ्रेंड्स रहा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी वातावरण से संबंधित क्या कारक होते हैं, ठीक है। जितने भी कारक होते हैं, क्या क्या कारक होते हैं, मैं सभी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आई होप आप सभी को क्लास यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो या फिर आपको जो कुछ गलत लग रहा हो, ठीक है। आप लोग कुछ भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज क्लास में मैंने आपको वातावरण का प्रभाव बताया, जिसमें मैं आपको बताई हूँ शारीरिक अंतर का प्रभाव, ठीक है। शारीरिक अंतर का प्रभाव बताया, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव बताया, व्यक्तित्व पर प्रभाव बताया, मानसिक विकास पर प्रभाव बताया, और बालक की जो बहुमुखी प्रभाव किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।